देखो क्या बोल रहा है, सी बराबर 0 पे निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं। अब ये बोल रहा है ना कि डेरिवेटिव निकालो साइन एक्स का 0 पर। अगर ये बोलता है ना कि चेक वेदर द फंक्शन साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 और नॉट, अगर ऐसा बोलता तब हम लोग क्या करते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते और फिर चेक करते कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल आ जाता तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता, नहीं आता तो नहीं होता। ठीक है। अब बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो 0 पर उसका डेरिवेटिव निकालो, इसका मतलब 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम क्या करें, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव करने से अच्छा क्या, डायरेक्ट या तो ये रिजल्ट यूज़ कर ले या ये रिजल्ट यूज़ कर ले, दोनों में से कोई भी रिजल्ट यूज़ कर लो। अच्छा होगा कि ये कर लो। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये ज़्यादा इजी है ये एफ एक्स, चलो मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। एफ डैश सी का काम क्या है 0, चलो पहले एक काम करते हैं, चलो एफ डैश 0 निकालते। ये क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी का काम है 0, एफ एक्स क्या हमारा साइन एक्स लिखा, माइनस एफ सी तो माइनस एफ ऑफ 0, चलो लिख दिया, एक्स माइनस सी मतलब एक्स माइनस 0, ऐसे लिख दिया। ये तो बिल्कुल इजी हो गया। एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन एक्स, और इसमें एफ 0, यहाँ 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ठीक है। ये क्या हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन एक्स, साइन 0 इज 0 अपॉन एक्स, ये हो गया 1। ठीक है ना। ये फंक्शन का आ गया डेरिवेटिव, ये आंसर हो गया। एक तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, कौन सा यूज़ किया, ये यूज़ किया। चलो इसको भी कर देता हूँ, ऐसे भी लिख सकते थे, एफ डैश 0 क्या हमारे पास, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, तो एफ ऑफ सी क्या है 0, तो 0 प्लस एच, माइनस एफ सी तो माइनस एफ 0 अपॉन एच। तो ये क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, इसका मतलब एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। ठीक है। तो क्या हो गया, ये लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एफ एच का मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन एच, एफ 0 का मतलब साइन 0 अपॉन एच। तो क्या हो गया, ये लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन एच अपॉन एच, ये 1 कहीं से निकाल लो, आंसर एक आएगा। अब कोई बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करना चाहते हो वो भी कर लो, मतलब एफ डैश 0 माइनस कर लो, ये क्या हमारा एल एच डी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। पहले लिखता हूँ क्या होगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ क्या होता है सी माइनस एच, तो 0 माइनस एच माइनस है ये वाला एल एच डी। बच्चों याद रखना होगा, याद कैसे रखोगे, यहाँ पे एल एच डी में सी माइनस एच है, यहाँ पे सी प्लस एच है, और माइनस एफ सी दोनों में, एल एच डी में माइनस एच है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, और राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस एच है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ एक दो क्वेश्चन में। सी माइनस एच माइनस एफ सी तो माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। तो ये क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एफ ऑफ माइनस एच का मतलब क्या है, इस फंक्शन साइन एक्स में एक्स की जगह माइनस एच डाल दो, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 मतलब साइन 0 अपॉन माइनस एच। कहीं से करो रिजल्ट एक ही आना है, याद रखिएगा। लिमिट एच इज ये साइन 0 तो 0 होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन एच अपॉन एच, ये हो गया 1। ये भी एल एच डी मिला, एल एच डी आर एस डी सेम मिलना है, बिकॉज इसका लिमिट एफ डैश 0 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम मिलना है। अब निकालता हूँ मैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसको मैं क्या लिखूँगा, एफ डैश 0 प्लस फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच,
सी प्लस एच होता है ना, तो 0 प्लस एच माइनस एफ सी, तो माइनस एफ 0 अपॉन एच, तो एच। तो ये क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एफ एच का मतलब हो गया साइन ऑफ एच, एफ 0 का मतलब हो गया साइन ऑफ 0 अपॉन एच। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, साइन एच हो गया, ये साइन 0 क्या हो गया, 0 अपॉन एच, ये हो गया 1। समझ में आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश 0 माइनस 1, और ये क्या हो गया, एफ डैश 0 प्लस, दिस implies that function is differentiable at x is equals to 0। 0 पर फंक्शन डिफरेंशियबल है, और 0 पर फंक्शन डिफरेंशियबल है और उसके डिफरेंशियबिलिटी वैल्यू क्या है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू 1। ये सब इतना करने की जरूरत नहीं थी, राइट हैंड डेरिवेटिव ये जो मैंने यहाँ निकाला, फिर मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये तो हमने पहले एक ही लाइन में यही आंसर आ गया था, ये जो निकाला है ना यही आंसर आ गया था, या फिर इससे निकाल दो। हाँ, प्रॉब्लम तब होता है ना जब हमें किसी पॉइंट पर चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है या नहीं है, ये चेक करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर चेक करते हैं। ठीक है, फिर ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, एट एक्स इज इक्वल्स टू -1। -1 पे पहले क्या बोला है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो, फिर ये प्रूफ करो कि ये 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या, एफ डैश 0 फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर, प्लस एफ डैश -1 फंक्शन का डेरिवेटिव -1 पर, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको ऐड करो, ये 0 के इक्वल आ जाना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जैसे एक बात बता दूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, दो बात पॉलिनोमियल फंक्शन की स्पेशलिटी याद रखो, पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल होता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन लिमिट में है, सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन लिमिट में है, तो जिस पॉइंट पर लिमिट निकालना है ना, वो लिमिट डायरेक्ट डाल दो पॉलिनोमियल फंक्शन में, सीधे लिमिट आ जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब हमें जब पता है कि फंक्शन ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कोई भी दुनिया का रियल नंबर हो उस पर डिफरेंशियबल होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करने की जरूरत ही नहीं है हमें, फालतू का क्यों करें कैलकुलेशन। वो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तब करेंगे ना जब हमें किसी पॉइंट पर चेक करना होगा वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशियबल और नॉट, या अगर कोई पॉइंट पे जिस पॉइंट पर फंक्शन अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा हो उस पॉइंट पे करेंगे। बट ना यहाँ पे फंक्शन अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, दूसरी बात पॉलिनोमियल फंक्शन है, डेफिनेशन को भी नहीं चेंज कर रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डिफरेंशियबल होगा ही। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चाहो तो ये लगा दो, चाहो तो ये लगा दो, ये वाला ज़्यादा आसान है, इसके नीचे सिर्फ एच है, ऐसे लगा दोगे तुरंत लिमिट आ जाएगा। यार ये बात समझ में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एफ डैश 0 क्या होगा, लिमिट h is approaching towards 0, f of c plus h तो f of 0 plus h, माइनस एफ सी तो माइनस एफ 0 अपॉन h, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये क्या हो जाएगा, f of h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। ठीक है, अब ये हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, f ऑफ h क्या होगा, इस फंक्शन में जहाँ x दिख रहा है वहाँ h डाल दो, क्या होगा 2h² प्लस 3h माइनस 5, ये हो गया f ऑफ h, माइनस एफ ऑफ 0, यहाँ से f ऑफ 0 निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -5 आ जाएगा अपॉन h। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये क्या हो गया हमारे पास 2h² प्लस 3h माइनस 5 प्लस 5 अपॉन h, ये तो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला,
लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 2h स्क्वायर प्लस 3h अपॉन h, ये हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमने h कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो हमें क्या मिला 2h प्लस 3। अब ये देखो पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया ना, लिमिट पुट कर दो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं आया, डायरेक्ट 0 पर लिमिट आ गया। अब तुम 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, वो भी 3 ही आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं। एक तो बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव, अच्छा मैंने इस पे निकाल लिया, फिर बोल रहा -1 पे निकालने के लिए निकाल लेते डायरेक्ट एफ डैश -1 पर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, ऐसे लिख लो, या फिर तुम ऐसे लिख लो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, ऐसे लिख लो, या फिर तुम इसको ऐसे लिख लो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 क्या होता है एफ ऑफ सी प्लस एच, तो एफ ऑफ क्या होगा सी की जगह -1 प्लस एच माइनस एफ सी, तो माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन एच। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसको भी चाहो तो भी सेम ही चीज़ है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कर नहीं रहे क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव आना है। तो ये क्या हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0। चलो एक बार फंक्शन लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 2x स्क्वायर 2x की जगह क्या डालेंगे -1 प्लस एच, 2x स्क्वायर प्लस 3x, x की जगह क्या डालेंगे -1 प्लस एच -5 है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो -5। ये किसका वैल्यू लिखा, ये सिर्फ f ऑफ -1 प्लस एच का वैल्यू लिखा, माइनस f ऑफ -1 डालेंगे तो 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 इंटू -1 -5 अपॉन क्या हो गया ये h, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 2, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 क्या हो जाएगा -3 प्लस 3h -5 माइनस ये क्या होगा -1 का स्क्वायर 1 है, तो ये हो गया 2 - 3 -5 अपॉन h। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, और ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 - 2h प्लस एच स्क्वायर -3 प्लस 3h -5, फिर क्या होगा 2 - 3 क्या -1 -6, तो +6 अपॉन h, क्या हो गया हमारा अपॉन h, ऐसे हो गया। तो ये हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये इसको करो 2 - 4h प्लस 2h स्क्वायर -3 प्लस 3h -5 प्लस 6 अपॉन h। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये 2h स्क्वायर हो गया, और 2h स्क्वायर क्या होगा -4h प्लस 3h माइनस h, ये क्या हो जाएगा 3 2 - 3 -1 और -5 -6 प्लस 6, तो कैंसिल हो गया अपॉन h। h नोमिनेटर से कॉमन लेके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दिया, तो हमें क्या मिल गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 2h -1। अब तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, h की जगह 0 डाल दो तो -1, तो हमें क्या मिल गया, किसका वैल्यू मिल रहा है हमें f डैश -1 पर डेरिवेटिव मिल गया। अब क्या बोल रहा है ये प्रूफ करो, f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1, लेफ्ट हैंड साइड लिया जो प्रूफ करना है, f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1, तो f डैश 0 क्या मिला हमें, f डैश 0 देख लो, ये 3 मिला, f डैश 0 ये मिला है ना हमें 3, f डैश 0 की जगह हमने 3 डाल दिया, f डैश -1 क्या मिला -1। ठीक है, तो यहाँ पे डाला 3 प्लस 3 और f डैश -1 क्या मिला -1, ये क्या हो गया 3 - 3 0
जो राइट हैंड साइड हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। बस यही कहानी है। ठीक है, ओके।